इस समय की बड़ी खबर, इजराइल में एक और बड़ा हमला। ईरान ने अब मिसाइल से ये हमला किया है। हमले के बाद यहाँ धुएं का गुबार देखने को मिला है। इजराइल के पेटा टिकवा में यह अटैक हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा युद्ध है ये काफी विध्वंसक होता जा रहा है। ईरान रिटेलिएट कर रहा है, उधर इजराइल भी ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं। जहां एक तरफ इजराइल का हमला जारी है, तो वहीं अब ईरान की स्ट्रेटेजिक हमले ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है और ईरान ने यह दिखा दिया है कि वो इस जंग के मैदान में अभी भी डटा हुआ है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हमला कर खलबली मचा दी है। ईरान ने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ऐसा अटैक किया जिससे अमेरिका दहल उठा। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं हो गया। ईरान ने 2 ड्रोन की मदद से इस हमले को अंजाम दिया है। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसमें दूतावास की छत और दीवारों से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दे रही है। इस अटैक से अमेरिकी नागरिकों में डर का माहौल है। आनन फानन में अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत अमेरिका लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी। इजराइल अमेरिका के हमले का ईरान पलटवार कर रहा है। वहीं खुद अमेरिका का मानना है कि युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है। कभी इजराइल अमेरिका अटैक कर रहा है तो कभी ईरान अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान ने अपने प्लान में ट्रंप को फंसा दिया है। अमेरिका की हेकड़ी को ईरान ने अपनी रणनीतिक समझ से ऐसी मात दी है कि अब अमेरिका को भी इसे लेकर अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। दरअसल 4 दिन पहले जब अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद खामेनेई और ईरान के टॉप कमांडर को मौत के घाट उतार दिया गया, तब किसी को भी पता नहीं लगा होगा कि ईरान अपने टॉप लीडरशिप के बिना इतनी बड़ी लड़ाई अपने दम पर 80 घंटे से लड़ पाएगा। और केवल लड़ ही नहीं रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट पर अमेरिकी ठिकानों पर टारगेट कर पूरी इलाके में दहशत फैला दी। इसकी वजह ईरान की कमाल की रणनीति है, जो उसने पिछले साल इजराइल के साथ हुए वार के बाद बनाई थी। उसने पहले अपने बेकार हथियारों का इस्तेमाल कर अमेरिकी और इजरायली डिफेंस सिस्टम को कमजोर किया और अब अपने अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल कर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपाया। यही वजह है कि अब ट्रंप को भी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना पड़ा है और ये बात खुद ट्रंप ने कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं और ईरान ने भी तैयारी पुख्ता कर रखी है। अपने हर रणनीति के तहत वो इजराइल और अमेरिका को स्ट्रेटेजी बदलने पर मजबूर कर रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक और जंग अब शुरू होने के आसार दिख रहे हैं और ये हो सकता है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच, क्योंकि ईरान के साथ युद्ध जारी रहने की वजह से अमेरिका का गोला बारूद खत्म हो रहा है। ऐसे में वो दक्षिण कोरिया में तैनात अपने डिफेंस सिस्टम को मंगवा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये किम जोंग के लिए दक्षिण कोरिया पर हमले का सबसे बड़ा मौका होगा। हाल ही में किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को कड़ी चेतावनी दी थी और उसे पूरी तरह नष्ट करने की धमकी दी थी। और अब जबकि अमेरिका दक्षिण कोरिया में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में मंगवाने की तैयारी में है, तो किम की ये चेतावनी दक्षिण कोरिया को डरा रही है। दरअसल दक्षिण कोरिया ईस्ट एशिया में अमेरिका का एक बड़ा सैन्य ठिकाना है। यहाँ करीब 29,000 अमेरिकी सैनिक, फाइटर जेट्स, गोला बारूद के जखीरे के साथ ही थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती कर रखी है, जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ ही दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया और चीन से सुरक्षित करते हैं। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से इन्हीं हथियारों और डिफेंस सिस्टम मंगवाने की बात कही थी। दूसरी तरफ हाल ही में पार्टी कांग्रेस में शामिल हुए किम जोंग ने दक्षिण कोरिया को अस्थायी दुश्मन घोषित किया था और कहा था कि यदि उससे भी खतरा महसूस हुआ तो वो उसे पूरी तरह नष्ट कर देंगे। यहाँ किम ने अगले 5 वर्षों के लिए परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेज करने का खाका पेश किया था। उन्होंने पानी के भीतर से दागे जा सकने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सामरिक परमाणु हथियारों के विस्तार, परमाणु संचालित पनडुब्बी, AI युक्त ड्रोन और उन्नत उपग्रह विकसित करने की बात कही। किम की इस घोषणा पर दक्षिण कोरिया ने चिंता जताई थी और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया था। और अब जबकि अमेरिका दक्षिण कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम ले जाने वाला है, किम के लिए दक्षिण कोरिया पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। बस दक्षिण कोरिया किसी उकसावे में आकर कोई गलती न कर बैठे।